नमस्कार बच्चों। अब आज हम लोग पाठ 14 लौकी की आई बारात। इसका कठिन शब्द आप लोग लिख लिए होंगे, शब्द अर्थ भी लिख लिए होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये सारे हो गए थे और आज हम लोग लॉन्ग प्रश्न उत्तर से शुरुआत करेंगे। तो इस कविता में किसका वर्णन किया गया था? चलिए इस सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे, ठीक है। नए साल में हम लोग प्रेयर करेंगे ताकि सब कुछ अच्छा हो जाए और हम लोग स्कूल जा सके। तो सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए दोनों। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए और दोनों हाथ को मलते हुए अपनी आंखों तक ले जाइए। अब रिलैक्स हो जाइए। अब हम लोग अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग भी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। हिंदी की गुलमोहर, पेज नंबर 9595, ताकि आप क्लास वर्क जो टेक्स्ट बुक में प्रश्न उत्तर लिखना है वो साथ साथ लिख लें। तो चलिए हम लोग पाठ 14 लौकी की आई बारात। तो इस कविता में हमें क्या बताया गया है? बीज सब्जियों के बारे में, ठीक है। सब्जियों का वर्णन किया गया है, उसका मानव जीवन में होने वाले क्रियाकलाप को करते हुए चित्रित किया गया है। इसमें लौकी और कद्दू को क्रमशः दुल्हन और दूल्हे के रूप में दर्शाया गया है। कुछ सब्जियां बाराती यानी दूल्हे की तरफ की है और कुछ दुल्हन की तरफ की, जिन्हें घराती कहा गया है। बाराती मौज मस्ती कर रहे हैं और घराती उनकी स्वागत के लिए, उनकी सत्कार के लिए किसी न किसी काम के लिए घर के अंदर बाहर इधर उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब लौकी की विदाई होती है तो उसका भाई करेला और उसकी बहन भिंडी उदास हो जाते हैं। इससे भाई बहनों में अटूट प्यार का संबंध दिखाया गया है। चलिए अब देखिए यहाँ प्रश्न 2। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क में है बाराती बनकर कौन कौन नाच रहे थे, ठीक है। बाराती बनकर कौन कौन नाच रहे थे। तो बताइए कौन कौन सी सब्जियां थी जो बाराती की ओर से थी। बाराती बनकर पालक, मेथी, अदरक, गोभी, परवल, गाजर, शलगम, मटर और टमाटर नाच रहे थे, ठीक है। चलिए इसे देखकर आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए। बाराती बनकर
पालक, मेथी, अदरक, गोभी, परवल, गाजर, शलगम, मटर और टमाटर नाच रहे थे। चलिए, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। ख, लौकी के भाई और बहन के नाम बताइए और उनका हाल क्यों बेहाल हुआ, लिखिए। तो लौकी के भाई और बहन कौन कौन थे? करेला और भिंडी। लौकी के भाई और बहन करेला और भिंडी थे। अपने बहन की विदाई की वजह से इनका हाल बेहाल था। ठीक है, ये लिख लीजिए। लौकी के भाई और बहन करेला और भिंडी थे। अपनी बहन के विदाई की वजह से इनका हाल बेहाल था। चलिए, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 96 की तरफ। तो पेज नंबर 96 हम लोगों ने कर लिया था। ये फिलअप्स कविता को जो देखकर भरना था और शब्द पहेली उसके नीचे जो है, ये हम सारा कर चुके थे। अब हम लोग पेज नंबर 97 की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 97 में भाषा ज्ञान। तो हम लोग भाषा ज्ञान की जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। तो पेज नंबर 97 में पहला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। नीचे जो शब्द दिए हुए हैं उनके विलोम शब्द लिखने हैं। विपरीत अर्थ वाले शब्द का अर्थ हुआ विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो बताइए, ऊपर, ऊपर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नीचे। ख में है राजा, राजा का विलोम शब्द होगा रंग। ग में है बाहर, बाहर का हो जाएगा अंदर। फिर लास्ट घ, घराती और बराती। तो इसे देखकर आप अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए। ऊपर नीचे देखकर लिखिएगा ताकि आपका मात्रा का मिस्टेक ना हो। ख में है राजा रंक। राजा मतलब जो अपने देश में, अपने राज्य में राज करता है, जिनका शासन चलता है। और रंक मतलब गरीब। बाहर अंदर। घराती घर वाले, बाराती जो बारात लेकर आते हैं। घराती दुल्हन की ओर से और बाराती दूल्हे की ओर से।
चलिए, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद का अर्थ हुआ विच्छेद करना, मतलब अलग अलग करना, वर्णों को अलग अलग करना। क में लौकी, लौ, तो ल प्लस औ। तो जब तक स्वर नहीं लगता है तब तक व्यंजन अधूरा होता है, इसलिए ला में क्या लग गया है, ला आधा है, यहाँ हलंत है, ये मात्रा नहीं है। ल और औ, लौ, क और ई, की, लौकी। ये हम बड़ी ई लिखे हैं, तो यहाँ मात्रा भी बड़ी ई की दी हुई है। ठीक है, इस तरह वर्ण का विच्छेद किया जाता है। और औ, क्योंकि स्वर कभी किसी पर डिपेंड नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है, तो औ हम पूरा लिखेंगे और आधा र प्लस अ, र और अ मिलकर र बन गया, और। ठीक है, ये दोनों को लिखिए आप टेक्स्ट बुक में, फिर ये दोनों को मैं समझाती हूँ। ला प्लस औ, लौ, क प्लस बड़ी ई की, लौकी, औ प्लस र प्लस अ, और। कद्दू, आधा क और अ, क, आधा क और अ मिलकर बन गया क और द। देखिए यहाँ भी हलंत दिया हुआ है, इसका अर्थ हो गया आधा द। तो ये क और अ मिलकर पूरा क हो गया, ये आधा द, और दू, द में बड़ी ऊ की मात्रा, तो ये द आधा और बड़ा ऊ लगा दिए, कद्दू, कद्दू। चलिए लिखिए। अब है दूल्हा, द में बड़ी ऊ की मात्रा दू, ल आधा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ हलन, ह और आ मिलकर हा, दूल्हा, ह और आ मिलकर हा, दूल्हा। तो चलिए इसे भी देखकर लिख लीजिए। अब नीचे है तुक वाले शब्द लिखिए। तुक वाले शब्द क में है गाड़ी। तुक वाले शब्द मतलब राइमिंग वर्ड, जो सुनने में एक जैसा लगे। तुक वाले शब्द में ये जो अंतिम वर्ण होता है, अंत का वर्ण होता है शब्द का, वो एक समान होता है। यहाँ भी ड़ी है, यहाँ भी ड़ी है। गाड़ी, साड़ी। ठीक है, ख में है आलू, भालू। तो ये तुक वाले शब्द हो गए, जो सुनने में एक जैसे लगते हों, जिन शब्दों का अंतिम वर्ण एक समान होता है। बाजा, राजा।
भाई छाई। तो ये तुक वाले शब्द हो गए। इसे भी देख कर लिखिए अपनी टेक्स्ट बुक में। अब हम नीचे आते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 में है, कद्दू शब्द में द वर्ण 2 बार आया है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखिए। कद्दू शब्द में द वर्ण 2 बार आया है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखिए, मतलब संयुक्त व्यंजन वाले शब्द जिसमें 2 व्यंजन होते हैं, एक आधा और एक पूरा। जैसे कद्दू में भी 2 द है, लेकिन एक द आधा है, दूसरा पूरा है। तो इसी तरह यहाँ दिया हुआ संयुक्त व्यंजन, ये क्या है? आधा ल और ल। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है आपको उदाहरण के तौर पर, रसगुल्ला। अब इसी तरह का शब्द लिखना है जिसमें आधा ल और पूरा ल आए। तो अगला शब्द है गुल्ली हल्ला। इसमें भी आधा ला और पूरा ला है, इसमें भी आधा ला और पूरा ला है। आप बल्ला भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब है आधा क और पूरा क। इसमें चक्का, पक्का, धक्का, सभी में आधा क वाले वर्ण हैं और पूरा क वाले वर्ण हैं। फिर ग में है आधा च और पूरा च। तो बच्चा, सच्चा, कच्चा, इन तीनों में आधा च और पूरा च वाले वर्ण हैं। आगे है आधा त और पूरा त। पत्ता, गत्ता, सत्ता। पत्ता, गत्ता, सत्ता, इन तीनों शब्दों में आधा त और पूरा त का उपयोग किया गया है। तो इसे भी देखकर आप अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप लोगों का हो गया होगा। अब हम पेज नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए, हंसते खेलते सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। कौन कौन सी सब्जियां ज़मीन के ऊपर होती है और कौन कौन सी ज़मीन के नीचे? दिए गए सब्जियों के चित्रों में से छांटकर उनके नाम सही थैले पर लिखिए। इसमें कहा गया है, यहाँ जो सब्जियों का चित्र दिया हुआ है
वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जो ज़मीन के अंदर होती है और कौन कौन सी है जो ज़मीन के ऊपर होती है। तो आपको ये ध्यान देना है। यहाँ देखिए 2 थैले दिए हुए हैं, ज़मीन के नीचे और ज़मीन के ऊपर। अब आपको इन सब्जियों को ध्यान से देखना है और बताना है कि कौन ज़मीन के नीचे होता है, कौन ज़मीन के ऊपर होता है। पहला है गाजर। ये कहाँ होता है, ज़मीन के नीचे या ऊपर? कहाँ होता है, ज़मीन के नीचे। यस, तो हम इस थैले में लिखेंगे। ये किस चीज़ का चित्र है, आलू। आलू कहाँ होता है, अगर नीचे होता है तो इसमें लिखेंगे, अगर ऊपर होता है तो इस थैले में लिखेंगे। फिर है बैंगन। बैंगन कहाँ होता है, ज़मीन के नीचे या ऊपर? अगर ऊपर होता है तो इस थैले में लिखेंगे, नीचे होता है तो इस थैले में होता है। फिर है कद्दू। कद्दू कहाँ होता है, अगर ज़मीन के नीचे होता है तो इस थैले में, अगर ज़मीन के ऊपर होता है तो इस थैले में। टमाटर, अदरक, गोभी, सलगम। ठीक है, तो ये सारी सब्जियां ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के अंदर जहाँ भी होती है उसे उस थैले में आपको लिखना है। तो ये आपका आज का एक्टिविटी होमवर्क हो गया। ये तो बहुत ही आसान है। आपको टेक्स्ट बुक में ही पिक्चर को देख देख के उसके नाम लिखने हैं, ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के अंदर। अब दूसरा प्रश्न है आपका, पेज नंबर 95 में जो प्रश्न उत्तर, लॉन्ग प्रश्न उत्तर किए थे, वो आपको नोटबुक में लिखना है। ये 2 आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।